ये है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। यस सर। सर आपने ये क्वेश्चन बताया है ओके, सर बता दिया ये तो। और सर ये इसके क्वेश्चन बताया ऑप्शन था। गलत है, आपने ये भी बताया था ऑप्शन गलत जो था, अच्छा डीबीबी। ठीक है। हाँ, हाँ 2 की पावर 22 है ना इसका, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 2 की पावर 22 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि 2 पावर 22 डिवाइड बाई 2 होगा ना ये देखो। और 2 पावर 22 डिवाइड बाई 2 का मतलब हुआ 2 पावर 21। क्यों? क्योंकि 2 पावर 22 और डिवाइड बाई 2 पावर 1, तो पावर ऊपर जाके माइनस होता है ना, तो 2 पावर 21 आ जाएगा। टू की ओके पावर टू सर। की पावर हाँ 2 की पावर 21 आएगा। तो 2 की पावर सी आंसर है ना? नहीं नहीं, आंसर गलत कहाँ है, सी तो सर आंसर अंडर है रूट इसमें। लगा हुआ है ना उस पे। कहाँ सी में अंडर रूट लगा हुआ है? सी में अंडर रूट लगा हुआ है यस सर, सर ऑप्शन में? आप में अंडर नहीं रूट। है, जो हमारी डीपीपी अच्छा दी अच्छा गई है अच्छा, उसमें क्या है। ओके 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 ओके, ठीक है, हाँ उसमें प्रॉब्लम होगी, हाँ हो सकती है उसमें प्रॉब्लम हो। और कोई इश्यू है बच्चों, और कोई डाउट है? नो सर। तो देखो सभी बच्चों को मैम ने पहले ही वार्न कर दिया है कि कोई भी बच्चा जो है यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, तो साइलेंटली अपने आप को म्यूट रखना और ध्यान से सुनना, और जब कोई डाउट पूछना हो तो उसके हिसाब से डाउट पूछना। ऐसा नहीं कि बिना वजह के टाइम पास कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो यहाँ पर। वो दिख रहा है जो कौन कर रहा है, मैम वो देख रही होंगी, और जो भी बच्चा करेगा इस तरह की शैतानी तो उनको वो इमीडिएटली रिमूव कर देंगे वो ग्रुप से, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। तो टाइम पास करने के लिए नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जो कि टाइम पास हो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आई थिंक पिछली क्लास में तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ, लेकिन अभी तुम लोगों ने कुछ किया होगा इसलिए मैम कह रही हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों इस बात का, ठीक है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करें, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से स्टार्ट करें बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, ध्यान से सुनना सर सभी बच्चे। सर हाँ पॉलिनोमियल्स का स्टडी मटेरियल अपलोड हो गया है हम लोगों को। हाँ, वो मैम बता देंगी, अभी क्लास के एंड में पूछ लेना मैम से, ठीक है। अगर नहीं हुआ ओके होगा तो अपलोड कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। और अभी वैसे आज जरूरत नहीं है, 1-2 दिन अभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी मॉड्यूल की, लेकिन अगर हाँ बता देंगे वो आप लोगों को दे देंगे। तो सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का ये, और हम लोग अभी ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं एमएस में, कि अगर आपने 9th क्लास का पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से किया हुआ है, ठीक है, ये मेरा टैगलाइन है, मैं ना ऑलवेज ये हमेशा बोलता हूँ ये चीज। आपने 9th क्लास का पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से आपने अगर किया हुआ है, अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो उससे 10 से 20% ही सिलेबस ज्यादा है, मतलब उसमें एड ऑन हुआ है, एड ऑन हो रखा है 9th क्लास के सिलेबस में। जो 9th क्लास का पॉलिनोमियल था वही यहाँ पर भी 10th क्लास के सिलेबस में भी दे रखा है, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा 10 से 20% आपको मान लो कि एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो एक्स्ट्रा आपको समझना है। बाकी चीज को रिवाइज करनी है जो आपने 9th क्लास में सीखा था, और वही चीज एग्जाम में भी आएगा। तो कोई नई चीज नहीं है, ये चीजें आप पहले से भी कहीं ना कहीं जानते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एनसीईआरटी से ही उठा लिया है, एज इट इज इंट्रोडक्शन है ये। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। सभी बच्चे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जानते हैं क्या होता है ना? याद करो, 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। यस सर। हाईएस्ट हाँ पावर। यस सर। हाईएस्ट हाँ पावर। यस हाँ सर। द वेरिएबल। हाँ यस सर, पढ़ा था 9th में। हाँ, पॉलिनोमियल भी, उससे पहले एक चीज और भी हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा डीप, मतलब 9th क्लास में ही जा रहा हूँ, बल्कि 6th क्लास में जा रहा हूँ, 6th क्लास में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो वेरिएबल और कांस्टेंट के मिक्सचर से जो टर्म बनता है, जैसे 2x + 3y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ ये पॉलिनोमियल भी है। साथ ही साथ एक बात और, कि मान लो जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x - 3/2, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक वेरिएबल में है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए, वेरिएबल्स पावर या एक्सपोनेंट, वेरिएबल्स पावर या एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए बेटा? होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स हो सकते हैं, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहीं पर लिख दिया x + 1/√x + 5, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये देखो ध्यान से, x + 1/√x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें ना x की जो सेकंड टर्म है, इसमें सेकंड टर्म में जो x की पावर है वो -1/2 हो गया है।
ये रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और जब न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्स पावर -1/2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल क्वालिफाई नहीं करता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। सभी टर्म्स में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीजें। तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारी बातें आप 9th क्लास में आपने ऑलरेडी सीख रखी है, ठीक है जी। अच्छा देखो, आप यहाँ से एक दो जी एग्जांपल और लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 4x + 2 इज अ पॉलिनोमियल, है ना, वेरिएबल x है इसके अंदर। अच्छा डिग्री इसका 1 है, डिग्री 1 है क्योंकि 4x + 2 में वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी है बेटा? वेरिएबल में पावर कितनी है? 4x पावर 1 में x की पावर है 1, इसीलिए इसका ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा और इसका डिग्री 1 है। 2y² + 3y + 4 ये दूसरा पॉलिनोमियल है आपके पास। 2y² - 3y + 4 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y वेरिएबल में है और इसकी डिग्री 2 है। ऐसे ही अगला जो दिया हुआ है 5x³ - 3x 4x² + x - 2, आपका ये 3 डिग्री में पॉलिनोमियल है, 5x³ है ना। अच्छा देखो, ये 6 डिग्री का दिया हुआ है, जैसे 7u⁶, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो 3/2u⁴ + 4u² प्लस u - 8, ये भी एक पॉलिनोमियल है बच्चों, u वेरिएबल में। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u विद डिग्री 6। डिग्री क्या है इसकी? 6। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो ये सारी बातें 8th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में भी थी, ठीक है। अच्छा एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक 1/x - 1, √x + 2, 1/x² + 2x + 3, ये सारे जो हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक्सप्रेशंस लाइक दिस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्यों भाई? अब ये भी बताया, क्योंकि इसमें x का जो पावर है वो माइनस में है, इसीलिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी आप जानते हो, पिछली क्लास में सीख रखा होगा, जैसे 2x - 3 √3x। यहाँ पर √3x x बाहर है रूट के, है ना। y + √2 x - 2/11 3z + 4 2/3u + 1, ये सारे बेटा ये सबके सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है, ठीक है। 2x + 5 - x², 2x + 5 - x², ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 2 है, तो इसीलिए इसको कहेंगे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, और 2 डिग्री पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इसी तरीके से बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप जानते हो कैसा होता है? 2 - x³, जैसे एग्जांपल के लिए 2 - x³ है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। √2 × x³, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। 3 - x² + x³, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। 2x यहाँ पर -3x³ और 3x³ सॉरी 3x³ -2x² + x - 1, आपको ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जनरल फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो ये होता है, देखो ध्यान से, ax³ + bx² + cx + d। ऐसे ही जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्या था? ax² + bx + c where a is not equal to 0। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब इसमें ए बी सी की वैल्यू अलग अलग आप रखते जाओ, बट ए की वैल्यू 0 मत रखना। ए की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी। क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल था। उसके बाद आती है बात वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। ये भी 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, जैसे p of x at x is equal to k। बेटा एक बार याद करो कि आपके पास अगर p of x होता था 2x² - 3, ठीक है, आपको कहा जाता है वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो क्या करते थे? p of 1 निकालते थे, यही आपका वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 होता था। और कैसे निकलता था याद करो, ऐसे, है ना, 2 - 3, p of 1 इज इक्वल टू -1। तो यही हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1, सॉरी x इज इक्वल टू 1। तो p of 1 इज इक्वल टू -1 निकल के आ गया। डायरेक्टली x की जगह पे 1 पुट कर देते थे, उसको हम कहते थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये सारी चीजें आप सारी चीजें जानते हो, ये पिछली क्लासेस में 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसी में आप देखो
कि कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू रखने पे ना जीरो हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ p of x which is equal to 2x minus 3 at x is equal to या एक काम करते हैं, इसमें 2x minus 3 की जगह पे हम एक काम करते हैं बच्चों, 3/2 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन। तो देखो क्या होगा, पी ऑफ वन कितना होगा बच्चों, पी ऑफ वन हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस वन, दैट मीन्स वन माइनस वन दैट मीन्स जीरो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वन आया ना, तो हम कह सकते हैं वन इज अ जीरो, वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरो जो यहाँ पर ना एक वर्ड है, वर्ड है यहाँ पर, जीरो का मतलब वो वाला जीरो नहीं, ठीक है, ये वाला जीरो नहीं, ये वाला जीरो नहीं, जीरो का मतलब यहाँ पर एक वर्ड है, ये जीरो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे रखने पे इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारी बातें 9th क्लास में भी लिखी हुई थी, सारी बातें 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी। जैसे एक एग्जांपल में दिखाया हुआ है ना, यहाँ पर देखो, जैसे लिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन रखने पे ये जीरो हो जाता है ना, रखा जीरो हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, अच्छा p ऑफ 4 रखने पे भी जीरो हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो है वो आपका 4 पे भी जीरो हो रहा है और माइनस 1 पे भी जीरो हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि जीरो एंड माइनस वन, जीरो सॉरी माइनस वन एंड फोर आर, माइनस वन एंड फोर आर कॉल्ड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस सॉरी माइनस 4। हाँ, इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर के जो है वो जीरो कहलाता है पॉलिनोमियल का अगर पी के जीरो हो जाए। ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल है ना, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड इफ पी के इज इक्वल टू जीरो, अगर पी के जीरो हो जाए देन के इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा ये सारी बातें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 9th क्लास के एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है ये सारी बातें, तो आप जानते होंगे ये सब चीजें, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये सारी लिखे ना, इसमें भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, इसमें लिखा हुआ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल k इज अ जीरो ऑफ 2x plus 3 then pk is equal to 0 gives 2k plus 3 is equal to 0, that is k is equal to minus 3/2। तो ये सारी बातें जो है आप जानते हो ऑलरेडी। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई कहे कि भाई p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और वो है आपका 3x माइनस 3x प्लस पाई, इसका जीरो फाइंड करो, इसका जीरो क्या होगा। तो क्या करेंगे हम बेटा, 3x प्लस पाई को जीरो के इक्वल रख देंगे, फिर 3x क्या हो जाएगा माइनस पाई के बराबर, और फिर x किसके बराबर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो इस पॉलिनोमियल का 3x प्लस पाई का जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस पाई का जीरो क्या होगा माइनस पाई बाई 3। आप ये बात जानते हो, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी चीजें। यस सर, यस सर, हाँ ओके ठीक है ठीक है, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, यस सर। रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है? किसमें, रूट्स और जीरोस में? रूट्स और जीरोस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, कभी कभी हम लोग उसको सेम भी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे जनरली जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन के लिए रूट वर्ड यूज होता है, और जो पॉलिनोमियल होता है उसके लिए जीरो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। वैसे दोनों का लगभग सिग्निफिकेंस सेम ही है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, एक मिनट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या कहना चाह रहा है ये हम समझने की कोशिश करते हैं अभी, है ना। और इसके लिए देखो एक मैं ग्राफ ले रहा हूं, आपके एनसीईआरटी की बुक से ही ग्राफ ले रहा हूं, ये देखते हैं अभी। वेट एक सेकेंड, सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्री जहां पर आ गई तो इसका मतलब यहां पर ज्योमेट्री से मतलब है ग्राफ है, ठीक है, कि ग्राफ पेपर पे ये जीरो कैसा दिखता है ये हमें जानना है। नई चीज हम ये सीख रहे हैं इसमें कि जैसे मान लो कि हमने
सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल तभी तो उसका जीरो समझेंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पी ऑफ के लिख दिया मैंने, सॉरी पी ऑफ एक्स लिख दिया मैंने। पी ऑफ एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है और वो है x+1, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, जो आप लोग जानते हो, फिर से कह रहा हूं मैं, जानते हो कि कैसे जानते हो, 9th क्लास में आप लोगों ने ये स्ट्रेट लाइन क्या कहते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन में सीखा होगा, ग्राफ प्लॉट करना। कैसे प्लॉट करते थे ग्राफ, याद करो, एक एक्स का टेबल बनाते थे, एक वाई का, इसी को वाई भी कहा जाता है। पी एक्स को भी कभी कभी बेटा हम लोग वाई भी कह देते हैं। तो एक्स और वाई का टेबल बना लिया, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 1। किसी का माइक ऑन है, ठीक है। 1 अगर है, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना। यही y आपका x+1 है। -1 लोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 लोगे तो क्या होगा 3 होगा। फिर -2 लोगे तो क्या होगा -1 होगा। और फिर इसके बाद ना प्लॉट कर देते थे, याद करो किस तरीके से। 0 1 0,1 बेटा कहाँ पर होगा, 0,1 यहाँ पर होगा। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। 1,2 कहाँ पर होगा, 1,2 होगा कहीं पर यहाँ पर, ठीक है। ये है 2, ये है 1, ये है 1 और ये है 2। और 2 पे क्या मिल रहा है वैल्यू, 2 पे मिल रहा है वैल्यू 3, तो ये 3 है। और फिर -1 पे क्या मिल रहा है 0, -1 पे क्या मिल रहा है 0, ये -1 है 0। और -2 पे क्या मिल रहा है -1, तो ये -2 है। और -2 पे क्या मिल रहा है -1, ये -1 ले लेते हैं मान लो, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना, उतना अच्छे से नहीं बन पाया बट स्टिल मैनेजेबल है। ये स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ बनता है, आपको पता है, सबको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करता है ना, देखो ध्यान से देखो, वही पॉइंट एक्स एक्सिस पे जहां पर ये कट कर रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस पे जहां पर ये ग्राफ कट करता है, उस पॉइंट को, उस वैल्यू को, x की उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल बेसिकली जो y इज इक्वल टू x+1 था, पॉलिनोमियल को हमने कैसे लिखा, y इज इक्वल टू x+1। लेकिन y इज इक्वल टू x+1 से तो एक ग्राफ बनाया जा सकता है। कैसे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके। याद करो, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और फिर हमारे पास एक ग्राफ आएगा, है ना। और वो ग्राफ x एक्सिस पे जहां पर कट करेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस केस में आप देखो कि अच्छा, इसको देख करके तो सभी बच्चे समझ जाएंगे कि इसका जीरो क्या होगा। x+1 एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या होगा -1 होगा। तो -1 होगा तो वो x एक्सिस को बेटा -1 पे कट करेगा, ठीक है। और यही ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, यही हमें समझना है कि x एक्सिस को जहां पर भी पॉलिनोमियल कट कर रहा है, पॉलिनोमियल से मतलब है उसका ग्राफ, ठीक है। तो हमने एक चीज यहां पर ये समझा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, कि भाई पॉलिनोमियल जो है ना, वो तो ठीक है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना बेटा। पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, y इज इक्वल टू 3x+1, या y का मतलब px को ही हम लोग y कहते हैं, ठीक है। y को px भी कहा जा सकता है, y को ही px कहते हैं। तो मैं जब px अब नहीं बोल रहा हूं तो y बोल रहा हूं मैं, ठीक है। px बोलूं चाहे y बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। तो px कभी कभी 3x+1 दे सकते हैं, कभी px मतलब y जो है वो आपको x² + 3 दे सकते हैं, और उन सब का ना ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो वही ग्राफ जो है वही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उस पॉलिनोमियल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि y इज इक्वल टू x+1 ये एक पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू x+1 एक पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ये दिख रहा है, एक लाइन के फॉर्म में है, लाइन जैसा दिखेगा। इनफैक्ट हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। लीनियर पॉलिनोमियल्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है, जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, उस पॉइंट को, जो बड़ा सा गोला दिख रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और एक और एग्जांपल जो बुक में ही दी हुई है, आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दी हुई है, उसको भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे देखो इन्होंने कौन सा एग्जांपल लिया हुआ है, कह रहा है कि कंसीडर फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल ax+b, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ, तुमने तो पढ़ा ही है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा है ना। तो वहां से फिर y इज इक्वल टू 2x+3 जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -2,1, 2,7। तो ये इस तरीके से इन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। देखो ये लाइन इन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, ओके। ये देखो इस तरीके से इन्होंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, सबको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x+3 का।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। इनफैक्ट y को ही हमने यहाँ पर क्या कह दिया है, px को ही हमने क्या कह दिया है, y। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे कैसे ड्रॉ करना, 2 पॉइंट चाहिए होता है हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, 2 पॉइंट चाहिए होता है। एक बार इसने क्या किया, x की वैल्यू -2 ले ली है और एक बार x की वैल्यू 2 ले ली है, तो यहाँ से इसको ग्राफ मिल गया। अब ग्राफ जब मिल गया, पॉइंट को प्लॉट कर दिया ग्राफ पेपर के ऊपर, तो हमें देखना ये है कि ये x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो ये देखो, ध्यान से देखो, x एक्सिस को ये -3/2 पे कट करेगा, और यही आपका क्या है, -3/2 बच्चों, ये क्या है आपका -3/2 0 कहलाता है। तो यही ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। -3/2 इज 0 एंड it cuts x axis at -3/2, है ना। तो यही इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि सबसे पहली बात, मैं फाइनल स्टेटमेंट कंक्लूड करता हूं इस पे ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड, कि ज्योमेट्रिकली जो है पॉलिनोमियल्स, पहली बात तो ये कि हमने इसमें एक नई चीज ये की है कि px को हम y कह रहे हैं, ठीक है। ये देखो, px को हम y कह रहे हैं, और px को y अगर हम कह रहे हैं, px को y कह रहे हैं, तो px तो कोई पॉलिनोमियल होता था। फॉर एग्जांपल मान लो x + 2 लिखा हुआ है, तो y = x + 2 हो जाएगा। और y = x + 2 जो है बेटा, ये ना, ये एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा। अब ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को कट करेगा, और जहां पर भी ये x एक्सिस को कट करता है, जहां पर भी x एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना आपको पहले से पता था, अलजेब्रिकली बहुत सिंपल था। अलजेब्रिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना कैसे भाई, x + 2 को 0 के इक्वेट कर देते थे और वो -2 के बराबर आ जाता था, तो -2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता था। बट ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें, तो ये एक्चुअली में x एक्सिस पर, उसका ग्राफ जो है x एक्सिस पर कट करता है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यही हमें समझाने की कोशिश की जा रही थी इस कॉन्सेप्ट से, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ये आपको समझाने की कोशिश की गई थी। कि जब आप पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो x एक्सिस पर जो पॉइंट कट होगा वही आपका जीरो भी होता है। तो y = x + 2 का अलजेब्रिकली जीरो तो सभी बच्चे जानते हैं, -2 होगा, लेकिन ज्योमेट्रिकली मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली मतलब हुआ कि ये x = -2 पे कट करेगा। तो आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। नेक्स्ट Yes, कॉन्सेप्ट, यस सर। हाँ नेक्स्ट, सर वेरी एक गुड, बोलो बोलो। सर, जो ग्राफ है वो जहाँ पे x एक्सिस पे कट करता है हम उसे 0 लेते हैं, तो फिर हमें y एक्सिस वाले को हम 0 क्यों नहीं लेते? नहीं, उसमें वेरिएबल जो है ना वो x है, वेरिएबल जो है x है। y वेरिएबल, x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमें उसमें x वाला पार्ट ही देखना होता है। जैसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीरो होता क्या है। जीरो होता है, जैसे मान लो तुम्हें मैंने लिख दिया x - 3 लिख दिया, 2x - 3 लिख दिया, तो यहां से तुम जब इसका जीरो निकाल रहे हो, तो तुम x की वैल्यू निकाल रहे हो। x की वैल्यू क्या होगी ताकि वो जीरो हो जाए, तो x की वैल्यू 3/2 है ना, तो x की वैल्यू 3/2, तो ये x एक्सिस पे आएगा ना, y एक्सिस पे थोड़ा ना आएगा, y एक्सिस पे थोड़ा ना आएगा। ये x की वैल्यू कहाँ आएगी, 3/2 यहाँ पर आएगी कहीं पर, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3/2, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि x एक्सिस पे होगा। y एक्सिस वाला पार्ट जीरो नहीं होता है, उस पे तो x जीरो हो गया, करेक्ट है। तो x तो जीरो हो जाए, कुछ भी हो, उससे हमें क्या मतलब है, x जीरो होने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमें मतलब है कि ये पॉलिनोमियल कब जीरो हो रहा है, जो ये y है ना आपका, ये y = 2x - 3, ये कब जीरो हो रहा है। तो वो तो जीरो तब होगा जब x की कुछ वैल्यू लेंगे, तो x की कुछ वैल्यू लेंगे तो वो x एक्सिस पे तो आएगा, y एक्सिस पे थोड़ा ना होगा वो, ठीक है। तो ये रीजन है कि y पे जो कट कर रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो जीरो नहीं कहलाता है। जीरो का मतलब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं x की कौन सी वैल्यू है सच दैट पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो। तो यहाँ पर x की वो कोई भी वैल्यू निकले, वो तो x एक्सिस पे होगी ना, y एक्सिस पे थोड़ी होगी, इसीलिए y एक्सिस के जीरो नहीं लेते हैं। जीरो निकालने का मतलब है x की वैल्यू। ओके सर। हाँ बोलो सर बोलो, वैसे y की कोई सिग्निफिकेंस y पे कहीं भी कट करे उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है? सिग्निफिकेंस हो सकती है, बिल्कुल होगी सिग्निफिकेंस, ठीक है। वो कह सकते हैं कि वहां पर कह सकते हैं कि y की वैल्यू कब जीरो होगी, है ना, y की वैल्यू कब, सॉरी x की वैल्यू कब जीरो, x की वैल्यू जीरो पे क्या आएगा, x की वैल्यू जीरो पे y की वैल्यू क्या होगी, तो सिग्निफिकेंस है वहां पे। आपसे पूछे कि x की वैल्यू जीरो पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कह सकते हो ना वहां पर कि भाई हाँ ठीक है, y एक्सिस पे कट करेगा जहां पर वो वैल्यू होगी, तो सिग्निफिकेंस है। वो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना कहीं पर तो आपको स्ट्राइक करेगा वो चीज। हाँ, उतना सिग्निफिकेंस नहीं है डेफिनेटली जितना कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सिग्निफिकेंस है, जो हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट, ठीक है, उतना सिग्निफिकेंस नहीं है उसका।
ओके सर। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हमें सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए चाहिए कि हम x को प्रॉपर्ली प्लॉट कर सकें, एक्स को नहीं, ग्राफ को प्लॉट कर सकें। मतलब से वो x की वैल्यू जो आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। सर। देखो बच्चों, अब देखो ध्यान से, देखो अब एक दूसरा लिया हुआ है मैंने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के लिए, दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, कि मान लो तुम्हें मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, ये पी एक्स है पॉलिनोमियल, इसके जीरोस बताओ। इसका जीरो निकालना सभी बच्चे जानते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर माइनस Yes, टू sir. एक्स माइनस टू, है ना, इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, और फिर उसके बाद x इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, मिडिल टर्म स्प्लिट करना सबको आना चाहिए, ठीक है, x प्लस वन। तो देखो बच्चों, तो इससे ना आपको x की वैल्यू 2 और -1 मिलेगी, तो यही जीरोज हैं, ठीक है। क्या है ये? जीरोज ऑफ p ऑफ x। ये जो -2 और -1 जो है ना, ये क्या है? जीरोज कहलाते हैं। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल का तो देख ही लिया था भाई कि कैसे जीरोज निकालते हैं उसका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरो निकालना बेटा बहुत आसान है, कैसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। याद करो, आप लोगों ने ये 9th क्लास में किया होगा फिर से। तो अब यही चीज का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अब देखते हैं कि कैसे इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कैसे निकलता है। एक मिनट, ओके, ठीक है। देखो, ये एक पॉलिनोमियल इन्होंने लिया हुआ है, y इज इक्वल टू वाई एम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमें यहाँ पर ना थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ज्यादा पॉइंट का मतलब ज्यादा एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में तो 2 वैल्यू से ही काम चल रहा था हमारा, x की 2 वैल्यूज ली तो करस्पॉन्डिंगली y की भी 2 वैल्यूज मिल गई थी, फिर उन दोनों को प्लॉट कर दिया हमने, आसानी से हमें वो ग्राफ मिल गया था। किसका? पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल गया था। अच्छा, अब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसका ग्राफ जो है ड्रॉ करने के लिए हमें थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब x की थोड़ी ज्यादा वैल्यूज लेनी पड़ेगी। जैसा देख सकते हो आप यहाँ पर ले रखा है, एक बार x की वैल्यू -2 लेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर में पुट कर देंगे x की जगह पे -2, तो करके देखोगे तो आपको 6 मिलेगा। ऐसे ही x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो 0 मिलेगा आपको, ये 0 लेंगे तो -4 मिलेगा, 1 ले लेंगे x की वैल्यू तो इसमें पुट करने पे आपको -6 मिलेगा, और ऐसे ही 2 3 4 5 लेने पे -6 -4 0 6 मिलेगा आपको। तो आपके पास ना पॉइंट्स आ गए। देखो, x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू 6 है, इसका मतलब जब x कोऑर्डिनेट -2 है तो y कोऑर्डिनेट 6 है। तो पॉइंट क्या मिला? -2,6। याद करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने सीखा होगा -2,6 को कैसे प्लॉट करते हैं। तो -2,6 को देखो ऐसे प्लॉट करते हैं, ये देखो यहाँ रहा, ये है ना, देख पा रहे हो यहाँ पर -2,6 यहाँ पर प्लॉट हो गया। सिमिलरली -1,0 यहाँ पर प्लॉट हो गया। करस्पॉन्डिंगली फिर 0,4, तो 0,4 देखो बच्चों ध्यान से नीचे यहाँ पर प्लॉट हो गया। फिर 1,-6, तो 1,-6 यहाँ पर प्लॉट हो गया। फिर क्या था? 2,-6, तो 2,6 यहाँ पर प्लॉट हो गया। अब फिर देख सकते हो 3,-4, तो 3,-4 यहाँ पर प्लॉट हो गया। फिर देखो बेटा 4,0, तो 4,0 देख सकते हो आप यहाँ पर प्लॉट हो गया। और ऐसे ही एक और पॉइंट लिया हुआ है 5,6, तो 5,6 यहाँ पर प्लॉट हो गया। आगे भी वैल्यू लेंगे तो ये ग्राफ और भी ऊपर की तरफ जाएगा, और इधर पीछे भी वैल्यू लेंगे, मतलब -1 से पीछे भी वैल्यू लेंगे, सॉरी -2 से पीछे वैल्यू लेंगे तो ये ग्राफ और ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट हो गया। और ग्राफ आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यही 2 पॉइंट्स क्या कहलाते हैं बच्चों? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का अगर हम अलजेब्रिकली जीरो अगर निकालें बेटा, तो कैसे निकलता है? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो ये तो आप जानते ही हो कि कैसे निकलता है ना, यही होगा ना, -4 + 1, नहीं सॉरी -4 + 1 होगा, ये 1 क्यों, ये 3x नहीं होगा, x होगा, हाँ, -4x + x। फिर x कॉमन लेते हैं, फिर x -4 आएगा, फिर 1 कॉमन लेंगे, x -4 आएगा, इक्वल टू 0 कर देते हैं, x -4। ये सारी बातें आप लोगों ने 9th क्लास में करी होगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करके 0 फाइंड करने वाला काम। तो x = 4 आ गया एंड -1 आ गया, यही तो था। देखो यहाँ पे 4 पे कट कर रहा है ना ग्राफ, देख सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ध्यान से,
ये देखो -1 पे कट कर रहा है और 4 पे कट कर रहा है, तो यही हमें निकालना था। बाय द वे, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एक पैराबोला, ठीक है। इन फैक्ट, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि ना a 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन सकता है ना, इसीलिए क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही नहीं, इसलिए a नॉट 0 होना चाहिए। The graph of the corresponding equation y is equal to ax square plus bx plus c has one of the two shapes, either open upward like u, है ना, or open downward like u, depending on the whether a is greater than 0 or a is less than 0. These curves are called parabolas. These curves are called parabolas. इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग याद करो अभी थोड़ी देर पहले ना हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का सीखा था, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखा आपने कि ज्योमेट्रिकली कैसा दिखता है बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसका? एक स्ट्रेट लाइन, मतलब y इज इक्वल टू, अगर हम x+3 को प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई सा भी लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कोई सा भी ले तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बेटा? उसका ग्राफ होगा एक पैराबोला। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूं, देखो एक्स स्क्वायर ले लिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेंगे तो 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 होगा, -1 लेंगे तो भी 1 होगा, 2 लेंगे तो 4 होगा, -2 लेंगे तब भी 4 होगा। अब इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो प्लॉट करूंगा, देखो एक तो पॉइंट आ गया 0,0 है ना, x 0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1, तो 1 लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये इस तरीके से। 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 2 लेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। -1 लेंगे तो 1 ही आएगा, और -2 लेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपके पास देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ एक, इस तरीके का कुछ एक आपको शेप मिलेगा, ठीक है। और यही जो बेटा, यही जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यही पैराबोला है, और ये क्वाड्रेट, ये इसको पैराबोला बोलते हैं, और इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। अच्छा, अगर इसके अलावे ना ग्राफ पॉइंट्स ले लिया, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिया है, और उसके बाद हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया उसको, तो उससे आपको एक ग्राफ मिलेगा जो कि पैराबोला कहलाता है। इस तरीके कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लोगे तो ऐसा ही एक ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि y इज इक्वल टू, सपोज एक सेकेंड के लिए -x स्क्वायर का देखते हैं कि y इज इक्वल टू -x स्क्वायर कैसा होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू -x स्क्वायर कैसा होता है ये देखते हैं। तो इसके लिए फिर से हमें क्या करना होगा, प्लॉट करना पड़ेगा, मतलब वो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो 0 लेंगे तो 0 आएगा x की जगह पे, y की जगह पे -1, सॉरी x की जगह पे आप अगर 1 लेते हो तो y की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का साइन लगा हुआ है बच्चों, तो -1 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 लोगे तो भी y की वैल्यू -1 ही होगी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू -1 लेंगे बेटा तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के अल्टीमेटली फिर से 1, सॉरी -1, और फिर x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस से मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा। और x की वैल्यू -2 लेते हो तो -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4, और फिर -2 का स्क्वायर 4, और फिर माइनस लगा हुआ है तो फिर से -4। तो आप देख सकते हो y की वैल्यू 0, -1, -1, -4 आ रहा है। और प्लॉट करेंगे अगर हम, तो प्लॉट करने पे 0,0 एक तो पॉइंट आ गया, फिर है दूसरा पॉइंट है 1 पे -1 आ रहा है, मतलब 1, -1। तो जब 1 लेंगे तो -1 वैल्यू मिलेगी, तो ये रहा 1, -1, ये रहा -1, ये रहा -2, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4, तो ये -3 है और ये -4 है, तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ आएगा, ठीक है। ऐसे ही -1 लोगे तो कितना मिलेगा, -1 यहाँ पर, और -2 लोगे तो कितना मिलेगा, -2 लोगे तो -4 मिलेगा। तो ग्राफ देखो कैसा कैसा दिखेगा ग्राफ, ये इस तरीके का आपको कुछ ग्राफ दिखने वाला है। उतना परफेक्ट नहीं बन पाया बट कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। जो ये पैराबोला वही ऊपर बनाया था ना, ये कुछ वैसा ही पैराबोला है, बट ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। और ये डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बना है पता है आपको? डाउनवर्ड पैराबोला इसलिए बना है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब भी माइनस होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब भी माइनस होगा, तब आपको पैराबोला डाउनवर्ड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। करके आप देख सकते हो, कितने भी एग्जांपल्स लेकर के आप देख सकते हो।
हाँ बोलो। सर ऐसा भी हो सकता है कि जो पैराबोला बन रहा है वो राइट या लेफ्ट में बन रहा है। वो ऐसे में नहीं बनेगा, इस तरीके का नहीं होता है, वो अलग होता है। वो जब इस तरीके का होगा ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम इसका ग्राफ समझ रहे हैं ना, हम इसका ग्राफ समझ रहे हैं, तो ये ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन जब तुम x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तब ये पैराबोला ऐसा होगा लेटा हुआ, चाहे इधर इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। तो मतलब उसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठीक है जी। सर, तो आप देख, हाँ बोलो। मतलब सर जीरोस तो दोनों केसेस में दो ही रहेंगे ना? हाँ जी हाँ, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होते हैं, ठीक है। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होते हैं। तो ये समझ में आया आपको ज्योमेट्रिकली कैसे होता है ये। तो अब यहाँ से एक दो चीजें पॉइंट आउट कर नोट कर लेते हैं, एक दो चीजें नोट करने लायक चीजें हैं, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से आप लोग देख लो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू पी एक्स, जो कि y है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ a इज ग्रेटर देन 0, देन द ग्राफ ऑफ y is equal to ax square plus bx plus c is an upward parabola, upward parabola, इस तरीके का, करेक्ट है। if a is less than 0, then the graph of y, then the graph of y is equal to ax square plus bx plus c is a downward parabola. ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। A quadratic polynomial has, quadratic polynomial has maximum two zeros, maximum two zeros, मैक्सिमम टू जीरोस का मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, ठीक है। कभी कभी जो है ना ये कट करता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम टू जीरोस, ठीक है। जैसे कि ये, या देखो इस तरीके का, या तो ग्राफ इस तरीके का होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या नहीं तो इस तरीके का होगा 2 पॉइंट पे, यहां से भी देख सकते हो 2 पॉइंट है, ये देख सकते हो आप 2 पॉइंट है, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना। इस केस में यहां पर क्या कहेंगे, दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से। नो पॉसिबल जीरोस। हम्म, बस इतना ही था, सॉरी। देखो देखो ध्यान से बच्चों, ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं वो मैं बताता हूं। इस केस में a जो है ये ग्रेटर देन 0 है, इस केस में a लेस देन 0 है, इस केस में a ग्रेटर देन 0 है, इस केस में a लेस देन 0 है, इस केस में a ग्रेटर देन 0 है, और इस केस में a लेस देन 0 है। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो a ग्रेटर देन 0, और नीचे की तरफ आ रहा है तो a लेस देन 0। ऊपर की तरफ जा रहा है तो a ग्रेटर देन 0, और नीचे की तरफ आ रहा है तो a लेस देन 0 होता है पैराबोला का। और ये सब के सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ग्राफ जो है ये px ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब वाई को रिप्रेजेंट, वाई इज इक्वल टू एक्स। ये पी एक्स मैं आगे से अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये पी एक्स जो लिखा हुआ है ना, इसको ना हटा देते हैं, हटाओ इसको। पी एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर, ये पी एक्स गलत हट गया, वाई हटाना था यहाँ से। ओह ओह, ये जो बेटा ये जो है ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को
को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सब के सब ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ए की वैल्यू जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग होंगी, इसमें कुछ होगा, इसमें अलग होगा, है ना। बी की वैल्यू इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। मतलब ये एक पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग कि जब भी पैराबोला ऊपर की तरफ दिखे ओपन, तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, और जब भी नीचे की तरफ ओपन होता दिखे उसमें ए लेस देन 0 होना चाहिए। ए से हमारा मतलब है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें ना देख सकते हो आप कि दो डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। यहां पर देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये दो अलग अलग जीरोज हैं। यहां पर देख रहे हो ना आप, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, या एक बार यहां पर एक बार यहां पर, है ना। टू डिफरेंट जीरो या डिस्टिंक्ट जीरोज, टू डिफरेंट जीरोज। यहां पर भी टू डिफरेंट जीरोज हैं, यहां पर भी टू डिफरेंट जीरोज हैं। इसमें तो जीरो है ही नहीं, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे, नो रियल जीरोस, मतलब इसमें जीरो है ही नहीं, ठीक है। इसमें भी एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहां पर, नो रियल जीरोस। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, नो रियल जीरो वाले को। इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो कि इसमें कहेंगे कि सेम जीरोस, सेम जीरोस मतलब दो जो जीरोस होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे भाई, सेम जीरोस कैसे, दोनों जीरोस जो होंगे इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखो जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आपने ले लिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, x माइनस 2, सॉरी यहाँ पर प्लस कर देते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या है, 2 और माइनस 1, 2 और 1 है, 2 और 1 है। इसके जीरोस क्या है, 2 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट जीरोस आए, एक तो 2 आया, एक तो 2 आया, और दूसरा क्या आया, 1 आया, 0। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये गलत ले लिया एग्जांपल मैंने, ये एग्जांपल गलत ले लिया। जैसे कि मान लो तुमने ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये तो फिर इसका भी जीरो वही आएगा। x माइनस 2 फैक्टराइज करेंगे ना, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 ही फैक्टराइज होगा, बट यहाँ माइनस का साइन लगेगा, जिसकी वजह से इसके रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 और 1 ही रहेंगे। रूट मतलब जीरोस चेंज नहीं होंगे, इसके जीरोस चेंज नहीं होंगे। इसमें होगा क्या, इसके जीरोस चेंज नहीं होंगे। इसमें क्या होगा बेटा कि ये पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ लग गया है ना, तो पैराबोला खाली उल्टा बन जाएगा, बट बाकी जो जीरोस होंगे वो डिफरेंट जीरोस ही होंगे। तो डिफरेंट जीरो का मतलब इसको कैटर कर रहा है और इसको कैटर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बताओ कि ये कभी आपको लगता है जीरो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी लोगे, उसका स्क्वायर करने पे क्या होगा बेटा, एक्स की वैल्यू कुछ भी लोगे, स्क्वायर करने पे क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना, या जीरो रहेगा। और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कभी जीरो होगा, ये भी कभी जीरो नहीं होगा। इट कैन नेवर ना, दे कैन नेवर बी जीरो, दे कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। हेंस दे डोंट हैव रियल जीरोस, ठीक है, रियल जीरोस। तो बेटा ये जो दोनों केसेस है ना, ये दोनों केसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पता है, इसको और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी आपको एक्स एक्सिस को ये कट नहीं करता हुआ दिखेगा ना ग्राफ, ये उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्राफ जब जीरो ही नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से जीरो होगा, तुम कुछ भी कर लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो रियल नंबर में, तो नहीं आएगा जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। वैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ठीक है। और ए अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ऐसा वाला, ये वाला है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर माइनस में है, जैसे यहाँ पर है, देख सकते हो आप यहाँ पर बेटा, तो आपको ग्राफ जो दिखेगा वो नीचे की तरफ ग्राफ दिखेगा। तो ए अगर लेस देन जीरो है तो नीचे की तरफ होता है, ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा। बाकी अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो दो जीरोज होंगे यहाँ पर, 2 पॉइंट पे, और कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को बिल्कुल कट नहीं कर रहा है, तो नो जीरोज, है ना, इन दोनों केसेस में नो जीरोज आएगा। और एक बात और, ये दो जीरो सेम होने का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं लास्ट, फाइनली ध्यान से देखना। अब मान लो एक सेकंड के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो इसको तो आप फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर थोड़ी अलग लगाएंगे, सेम ही फैक्टर होगा, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें जो जीरो होगा इसका पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, ये सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि भाई इसका तो एक ही जीरो है,
जीरो क्या है इसका, 1 है खाली, दो फैक्टर तो बने नहीं ना ऊपर की तरह, जैसे यहाँ पर दो फैक्टर्स बने थे बेटा x-2 x-1 ऊपर में, तो वैसे तो यहाँ बना ही नहीं, यहाँ पर तो x-1 का होल स्क्वायर आ गया, तो एक ही जीरो हुआ खाली, और वो जीरो कौन है, 1, 1 पे ये जीरो होगा। तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा। टच करने का मतलब कट ही कर रहा है, एक ही बात है, टच करना कट करना एक ही बात है, लेकिन टच जो करेगा वो कट जो करेगा वो एक पॉइंट पे करेगा, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट पे कर रहा था इस केस में। इस केस में आप देख सकते हो कि 2 पॉइंट पे कर रहा था, है ना, यहाँ पर 2 पॉइंट पे कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो 1 पॉइंट पे ही कर रहा है, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट पे कर रहा है, इसमें भी आप देखो 1 पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक बार आपको ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता हुआ दिखेगा, और एक बार ए अगर लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ ओपन होता हुआ दिखेगा। और इन दोनों ही केसेस में जो जीरोज हैं वो सेम जीरोज होंगे, इस तरीके का कुछ बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर जैसा फैक्टर बन जाएगा, है ना, फैक्टराइज जो करेंगे तो वो सेम ही फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ग्राफ इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। तो आई होप ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ क्या कह रहे हो सर, a लेस देन 0 मतलब जब ग्राफ नीचे बनेगा। हाँ, सर पैराबोला नीचे की तरफ होगा उस केस में, ए लेस देन 0 होगा तो। एग्जांपल दे दो। इतने एग्जांपल दिए तो -x² - 1, देखो ना ये -x² - 1, नहीं सर, अगर सेम 0 हुआ, सेम 0 हुआ तो इसी को माइनस कर दो ना, इसी को माइनस कर दो। देखो जैसे x² प्लस मान लो कि x² + 4x + 4 है, रुको 2x सुनो तो सुनो, देखो ये है ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये है ना पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है। Okay. लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया तब क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स x - 2 x + 2 का होल स्क्वायर, देख सकते हो ये अभी भी जीरो सेम ही है ना, -2 ही तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, जीरो थोड़ी चेंज होगा, लेकिन ये पैराबोला उल्टा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से, देखो ध्यान से देखना, ये जो पैराबोला होगा, ये जो पैराबोला होगा, देख रहे हो यहाँ पर x² + 4x + 4 का ये जो पैराबोला होगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट, सॉरी सर 2 - x का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये पैराबोला जो होगा देखो इस तरीके का कुछ पैराबोला होगा, ये -2, ठीक है। सर और मतलब ये जो पैराबोला होगा, ये देखो ध्यान से देखो, ये पैराबोला होगा, ठीक है, -2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, लेकिन समझ में आया, आई थिंक होप क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा ये पैराबोला। सर नीचे की मतलब तरफ हमें Yes, हमें x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए बेसिकली। एक्स की वैल्यू नेगेटिव से मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू से नेगेटिव से मतलब नहीं है, तुमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। ये देखो, ये x² के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब बस इतना है कि ये पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है। और x² के साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, जैसे 2x² + 3x है, ठीक है, +4, तो ये जो पैराबोला बनेगा ये ऊपर की तरफ बनेगा। और मान लो इसी में मैंने 2x² + 3x + 4 लगा दिया, तो ये पैराबोला नीचे की तरफ हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके सर थैंक यू। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर सर्किल बोलो बन रहा है तो उसके भी 2 जीरो होंगे सर, उसकी इक्वेशन क्या सर्कल होगी? नहीं बनेगा ना, सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा, इसमें सर्कल नहीं बनता है, ठीक है, इसमें सर्कल बन ही नहीं सकता, इसमें पैराबोला ही बनेगा। सर सर्कल किस में बनता है? सर्कल 2 वेरिएबल में जब होता है ना तब बनता है ना, ऐसा कोई इक्वेशन दी हुई है तब बनता है, x² + y² = 1 है, तब ये सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 1 होगा, सेंटर 0 0 होगा, 0,0, ठीक है, इस तरीके का रेडियस 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट रेडियस, इस तरीके का होता है तब बनता है, ठीक है। वो अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं है वो। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये डिस्कस हम क्या कर रहे हैं पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 9th-10th क्लास में जो टॉपिक है तुम्हारे पास वो है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल का मतलब है y को x के टर्म में लिखा जाएगा, वो सर्कल जो है वो डिफरेंट होता है। तो बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, सर बोलो। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, उसमें अगर एक ही जीरो हो रहा है, मतलब एक ही जीरो अगर आ रहा है, तो फिर हम उसे क्वाड्रेटिक कैसे बोलेंगे? एक जीरो नहीं होता है उसमें, रिपीटेड जीरो कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, जैसे मान लो कि x - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके जीरोस को तुम 1 1 कह सकते हो, है ना, या रूट्स को 1 1 कह सकते हो, 2 जीरोस हो गए ना एक्चुअली में, रिपीटेड जीरोस होते हैं। और कोई डाउट किसी को? सर हाँ बोलो। सर आपने अभी कहा सर्कल में वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं,
सर इसमें भी तो जो हम कर रहे हैं इस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, तो सर इसमें भी तो दो वेरिएबल है। अरे ये है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, और वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। ये अलग अलग चीजें हैं। अब तुम्हें ये अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ये देखो, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, इन वेरिएबल x है, यहाँ पर y की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, y की वैल्यू दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और -1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर y जो है वो सिंपली x के टर्म में एक्सप्रेसिबल है, यहाँ पर y जो है वो दो तरीके से x के टर्म में एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और एक बात और भी होती है इसमें कि यहाँ पर आप देखो तो x को आप चाहो तो x की एक वैल्यू लोगे ना तो आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू कोई एक वैल्यू लोगे तो y की दो दो वैल्यूज मिलेंगी, तो इसीलिए वो पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई करने के लिए तरीका ये होता है कि अगर आपने x की कुछ एक वैल्यू ली है ना, तो y की वैल्यू कुछ एक ही आएगी, दो दो वैल्यू नहीं आ जाएगी। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 2 आ सकती है, लेकिन x की वैल्यू 0 रखने पे 2 और y की वैल्यू 2 और 4 दो दो नहीं हो सकती है, इसीलिए ये क्वालिफाई नहीं करता है पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो ये y सिंपली y स्क्वायर नहीं, y इज इक्वल टू x के टर्म में होना चाहिए, जो भी x के, खाली x के टर्म में लिखो यहाँ पर, और वो भी एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होगा ना बेटा, ठीक है। इसमें यहाँ पर तो y के दो दो वैल्यूज मिल रहे हैं आपको, y मतलब y x की एक वैल्यू के लिए y के दो दो वैल्यूज मिल रहे हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल में क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा ये, इसीलिए इग्नोर करते हैं। सर अगर हमारे पॉलिनोमियल में दो रूट्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो अगर इरेशनल आ गए तो सर उसका ग्राफ नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इरेशनल, अब तुम्हें पता है कैसे है कि देखो ये है, अब हो सकता है कि ये वैल्यू जो है वो 1 प्लस रूट 3 और ये वैल्यू 1 माइनस रूट 3 हो, ठीक है कि नहीं, ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो ये तो इरेशनल नंबर्स हैं, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर ये इरेशनल नहीं हो सकता है। ये अगर तुम्हें इरेशनल नहीं लग रहा है तो मैं और थोड़ा क्लोज ले आता हूँ, मान लो ये नहीं है, इसको थोड़ा सा इधर धकेल देते हैं, तो इधर धकेल दिया इधर की तरफ, अब इरेशनल कहीं ना कहीं दो पॉइंट पे कट करेगा, तो ये तो इस पे तो इरेशनल और रैशनल की भरमार है ना इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन के एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, ये तो तुम्हारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं इसके ऊपर, तो दो इरेशनल को पिक कर लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये तुमने कहीं पर ले लिया सपोज -√3, ठीक है, और ये ले लिया तुमने √3, मान लो एक सेकंड के लिए, बस इससे पास करता हुआ पैराबोला बना दो, लो बन गया, हो गया, यही हो गया। अब ये पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कोई भी बता देगा, x स्क्वायर माइनस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब जीरो हमें पता है कि -√3 और √3 अगर इसके जीरोज हैं बेटा, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, x स्क्वायर माइनस 3 होगा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 3 ही वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज -√3 और √3 होते हैं। तो ये आपका पैराबोला पहले बना दिया, पॉलिनोमियल बाद में मैंने बनाया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पॉलिनोमियल पहले दिया होता है और पैराबोला बाद में बनता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, है ना, सर जैसे एग्जाम्पल, हाँ बोलो। चैट बॉक्स में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, इफ अ लाइन पासेस स्ट्रेट टू द एक्स एक्सिस सो इट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो। If a line passes straight to z axis, नो सर, जेड सर एक्सिस में उसने एक्स लिखा है। Z अरे सर जबरदस्त, हाँ सर एक्स एक्सिस उसने गलती से Z लिख दिया, एक्स z एक्सिस axis, if a line passes straight to the x axis so it has infinite number, हाँ इनफाइनाइट, बिल्कुल 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 सही बात है। देखो क्या वो सर जो पूछना ऐसे भी चाह रहे हैं, कंक्लूड कर सकते हैं ना कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही y = 0 होती है। देखो ध्यान ध्यान से देखो, हमने तुमने लास्ट क्लास में मतलब 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा जीरो पॉलिनोमियल, याद करो, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या क्या कहते थे, जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते थे, px इज इक्वल टू 0 को जीरो पॉलिनोमियल कहते थे, लेकिन px को बेटा हम क्या लिखते हैं, px को हम क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ये लाइन, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पर x एक्सिस, तो इसके ऊपर कोई भी वैल्यू लेंगे हम, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर सबके सब जीरो होंगे, तो जो x एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो ये इनफैक्ट जीरो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। और किसी को कोई डाउट है बच्चों इसमें, बताओ पॉलिनोमियल में, सॉरी ग्राफ में किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। तुम्हारे इसमें भी दिखाया हुआ है, अब देखो मैंने तो ऐसे ही बना दिया था फिगर, लेकिन तुम्हारे बुक में जो बना हुआ है मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूं ताकि विजुअलाइज कर पाओ।
है ना, अच्छा लगेगा देखने में, ये अच्छे से बना रखा है। देखो ध्यान से देखो, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो है तीन अलग अलग केसेस बना करके इन्होंने ग्राफ बना के दिखाया हुआ है तुम्हें, ठीक है। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना, एक चीज और कॉपी कर लेते हैं। हम्म, देखो फॉर एनी क्वाड्रेटिक जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये तो हमने सीख ही लिया कि भाई जो जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट वेयर द पैराबोला जो है वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि बेटा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम अगर अल्फा नाम दे दें और इस पॉइंट को नाम अगर हम बीटा दे दें, तो ये दो अल्फा अल्फा ये कोई वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू होगी, जैसे 2 3 माइनस सर यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -√3 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, कोई भी माइनस में वैल्यू होगी क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो अल्फा वो वैल्यू है, ठीक है। और बीटा क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में है तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 2 3 4 है ना, या √3 या √2 इस तरह की कोई वैल्यू होगी। तो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करता है वही आपका यहाँ पर ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है कि फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन जो वर्ड यहाँ पर यूज किया है ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये इतना बच्चा ऑब्जर्व ही नहीं करता है, ऑब्जर्व करोगे तब दिखेगा आपको, है ना, डिटेल में जाओगे, अगर डेप्थ में जाओगे सोचोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो शेप है पैराबोला का वो आपको इस तरीके से दिखेगा। इतने सारे केसेस आपको दिखेंगे। केस 1 पहला केस दिखाया हुआ है, पहला केस ये दिखाया हुआ है कि द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर 2 जीरोस, है ना। यहाँ पर देखो ये रहा ए और ये रहा ए डैश, जिसको हम अल्फा बीटा नाम दे सकते हैं चाहे तो। अल्फा कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर ऑब्वियसली, क्योंकि इस केस में तो राइट साइड में होगा। ए और ए डैश है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ए और ए डैश है, तो यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं इस केस में। इन दोनों केसेस में क्या होंगे बेटा, दोनों डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। और इस केस में आप क्या कह सकते हो कि आपका ए जो है वो लेस देन जीरो है और इस केस में क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये आई होप क्लियर है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। ये पैराबोला जैसे ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से। यस सर। हाँ, अगला अगला केस जो है बेटा देखो ध्यान से कि हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, दैट इज एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। कोइंसिडेंट पॉइंट्स कहते हैं इसको। तो इनके जीरोस को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट जीरोस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो ए और ए डैश था पिछले ग्राफ में, ए और जो ए डैश था वो कोइंसाइड कर रहे हैं। जो जहां पर दो अलग अलग जीरोस थे बेटा, अब वो क्या हो रहा है, दो जीरोस सेम बन गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया था ना कि x-1 होल स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर ये 1 अगर मान लो ये 0.1 हुआ तो पैराबोला ऐसा बनेगा। इनफैक्ट ये थोड़ा उल्टा है क्योंकि इसमें यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, x-1 का होल स्क्वायर होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। और ये जो है आपका x-1 का होल स्क्वायर है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नंबर है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। तो a ग्रेटर देन 0 है, इस केस में a लेस देन 0 है। इसको ओपन करोगे तो -x² माइनस 2x नहीं प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्योंकि माइनस है तो पैराबोला उल्टा होगा नीचे की तरफ और पैराबोला अपवर्ड होगा जब a ग्रेटर देन 0 है। तो उस केस में तो आप देख सकते हो यहाँ से कि ये जो दो केसेस हैं इनमें जीरोस जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, सेम जीरोस हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को देख सकते हो यहाँ पर ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है या कह सकते हैं एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसीलिए ये ग्राफ दिखाया हुआ है इस तरीके का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। एक और केस दिया हुआ है जो कि केस नंबर 3 है, वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं बेटा। ये रहा तीसरा केस, फाइनल केस है। 3 केसेस थे, पहले केस में 2 डिस्टिंक्ट जीरोस थे, दूसरे केस में कोइंसिडेंट जीरोस थे जिसको कि ग्राफ को टच कर रहा था एक्स एक्सिस को, और ये तीसरा जो केस है ये आपको दिखा रहा है कि नो जीरोस। हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है।
या तो एक्स एक्सिस के पूरी तरह से ऊपर हो तो ग्राफ ऐसा ही नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। वो तो एक दिखाया हुआ है ना आपको, ऐसे तो हजारों बना सकते हैं पैराबोला। और ये जो है ये भी अकेला ऐसा नहीं, पैराबोला पैराबोला अगर ऐसा हो तो भी कहेंगे नो जीरोस, इसमें भी हम कहेंगे नो जीरो, ठीक है, देख पा रहे हो हम यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर नो जीरोस। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि ग्राफ अगर कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे हो, तो उसके उन केसेस में हम कहते हैं कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो इन दिस केस, ठीक है। और इस केस में a लेस देन जीरो है, इस केस में a ग्रेटर देन जीरो है। और क्योंकि एक्स एक्सिस तो बिल्कुल कह सकते हैं अनटच्ड है इस ग्राफ से, ये ग्राफ जो है बेटा, ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस से दूर दूर तक मतलब कह सकते हैं कि टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नो जीरोस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं कर रहा है, इसीलिए नो रियल जीरोस, नो जीरोस इन दिस केस। तो यही था जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं अब। कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। सर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग नो जीरोस, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया तो था बेटा, अभी तो बताया तो था, फिर से चलो बता देता हूँ। देखो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लिया मैंने, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है कि आपको जीरोस ना मिले, लीनियर पॉलिनोमियल में तो जीरोस तो मिलना ही मिलना है आपको, एग्जैक्टली एक जीरो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक में ऐसा हो सकता है कि वो जीरो उसका ना हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो इसको आप जीरो कर ही नहीं पाओगे ना, कभी भी जीरो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 में देखो जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा -3, जो कि गलत है। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे -3 कैसे होगा, तो ये जीरो होगा ही नहीं, है ना। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। मैं तो आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल सा, जो कि आपको समझ में आ जाए। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा, है ना, इस तरीके का ग्राफ होगा, नो रियल जीरोस, इस तरीके का ग्राफ होगा। पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए पैराबोला अपवर्ड बनेगा, है ना। और ये 0,3 पे कट करेगा इसको, एक्स एक्सिस को, इस तरीके का। तो ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा और नो रियल जीरोस होंगे इसके। तो ये आपका एग्जांपल था नो रियल जीरोस के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इनफैक्ट ये ग्राफ ज्योमेट्रिक, हाँ बोलो सर। तो मतलब उस केस में हमारे जो जीरोस होंगे वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे? हाँ इमेजिनरी नंबर होते हैं सर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर इमेजिन करने वाले नंबर्स होते हैं, इमेजिन करते हैं ऐसे ही। रूट -2, हाँ बिल्कुल, रूट ऑफ -2। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ज्योमेट्रिकली ये कहना चाह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है ये ज्योमेट्रिकली जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, 2 इक्वल जीरोस, है ना, या नो जीरोस, मतलब या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। उसका उल्टा भी बना सकते हैं, ऐसा होगा चाहे ऐसा, ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि ग्राफ जो है इस तरीके से बन सकता है, इन तीनों केसेस में से किसी तरीके का बन सकता है। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल टू बी, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसा होगा। तो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल लो, एक्स क्यूब माइनस 4x, इसने बड़ा सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x ना। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट वेट करो। ओके, इसमें दिखाया हुआ है एक पॉलिनोमियल, इन्होंने एक सस्ता सा पॉलिनोमियल ले लिया है और ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x। अब नेचुरल सी बात है, इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए इन्होंने देखो कई सारे पॉइंट्स ले रखे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्स की वैल्यू जो है जब हम
-2 लेंगे और फिर x क्यूब माइनस 4x में पुट करेंगे x की जगह पे -2 तो 0 हो जाएगा, -1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ना 5 पॉइंट्स आ गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? -2, 0, -1, 3, 0, 0, 1, 1, -3, 2, 0। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए हैं और इन पांचों पॉइंट्स को अगर प्लॉट किया जाए तो जो आपको फिगर दिखेगा, देखो ध्यान से, ये दिखेगा आपको फिगर। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये रहा फिगर वो। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने? -2, 0 देख रहे हो यहाँ पर, -2, 0, तो ये रहा -2, 0। फिर उसके बाद -1, 3, तो ये रहा -1, 3। फिर उसके बाद 0, 0, ये रहा आपका 0, 0। फिर उसके बाद -1, 3, सॉरी 1, -3, तो ये रहा, और फिर 2, 0, तो ये रहा। तो ग्राफ जो बन रहा है, ये ग्राफ सिनुसाइडल ग्राफ है, मतलब ऊपर नीचे जाने वाला कर्व जो है ना, ये इस तरीके का ऊपर जाने नीचे जाने वाला कर्व, इसको कहते हैं सिनुसाइडल ग्राफ। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो ग्राफ है, ये इस तरीके का, कुछ कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका। मतलब इसमें ये पैराबोला नहीं कहते हैं इसको, इसको सिनुसाइडल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके काम का भी नहीं है। बस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ये पैराबोला नहीं होता है, ये एक कह सकते हैं कि बस नॉर्मल सी ग्राफ होता है कुछ, है ना। कोई नाम पूछे तो आप कह सकते हो कि सिनुसाइडल ग्राफ है ये, अप एंड डाउन वाला ग्राफ होता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं पूछेगा नहीं आपसे, एग्जाम में तो सर्टेनली नहीं पूछेगा आपसे। तो ये इस तरीके का ग्राफ हुआ। अब ध्यान से इसमें देखने वाली बात ये है, माइक ऑफ करो बेटा, ये जो आपका जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पर ये एक्स एक्सिस को देखो कट कर रहा है, ये 3 पॉइंट जो है आपके, ये जीरोस कहलाते हैं। तो कौन कौन से जीरोस हुए देख सकते हो आप यहाँ पर, कहां कहां पर ये जीरो हो रहा है, देखो, एक तो -2 पे 0 हो रहा है, एक तो 0 पे 0 हो रहा है, और एक तो 2 पे 0 हो रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे? -2, 0 एंड 2। और वो तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, वो तो आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो ना, क्योंकि x कॉमन लोगे तो x² - 4 बचेगा, और फिर x × x+2 और x - 2 ले सकते हैं। तो अब देख करके यहाँ बताओ, देख करके यहाँ बताओ कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे। एक तो 0 ही हो गया है ना, एक तो -2 हो गया, और एक तो 2 हो गया, तो हो गया 3 जीरोस। और यही 3 जीरोस जो है प्लॉट कर दिया ग्राफ पे, तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिखेगा। तो 3 मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं इसके। ठीक है, 3 इसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं हम समझने के लिए। जैसे कह रहा है कि ये इन्होंने लिया हुआ है x3, पहला लिया हुआ ये है y = x³ का ग्राफ, और ये ले रखा है इन्होंने y = x³ - x² का ग्राफ। ठीक है, तो y = x³, ध्यान से अगर देखो, अगर पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए, तो पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं बेटा, तो देखो 3 पॉइंट 4 पॉइंट ले लिया हमने। जैसे x की जगह पे मान लो मैंने ले लिया -2, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? x की जगह पे फिर ले लिया मैंने -1, फिर ले लिया 0, फिर ले लिया 1, और फिर ले लिया 2। तो देखो ध्यान से, -2 लोगे तो क्या मिलेगा? -8 मिलेगा। -1 लोगे तो क्या मिलेगा? -1। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही तो होता है। 0 का क्यूब क्या होता है बेटा? 0 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 1। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो आपके पास 5 पॉइंट्स मिल गया ना। -2, -8 एक पॉइंट मिल गया, ये रहा -2, -8। फिर उसके बाद -1, -1 मिल गया, ये रहा वो पॉइंट। फिर उसके बाद 0, 0 मिल गया, ये रहा वो पॉइंट। फिर 1, 1 मिल गया, वो ये रहा पॉइंट। और 2, 8 मिल गया पॉइंट, एंड 2, 8 उसको सबको प्लॉट कर देंगे तो आपको देखो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें खाली एक ही जीरो है। इसका जो जीरो है, जीरो जो है वो क्या है? 1 है ना, सॉरी, जीरो जो है वो क्या है? 0 है। इसका जीरो 0 है। 0 0 का होने का मतलब क्या हुआ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वो वैल्यू 0 ही है, 0 ही है। ठीक है, तो ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, ऐसे बोलना सही रहेगा। ठीक है, ओके। और सिमिलरली इसमें भी अगर हम ऐसे ही प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको फैक्टराइज करोगे तो x² कॉमन आ जाएगा, फिर x - 1 बन जाएगा, तो यहाँ से इसको 0 पे 0 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो इसके 2 जीरोस हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 0 आएगा, एक बार यहाँ पर 1 पे 0 आएगा। ठीक है, और बाकी ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ। और इसमें ना बहुत सारे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है बेटा इसमें, कि जो पहला एग्जाम्पल था इसमें तो हमने देखा कि 3 जीरोस हैं, है ना। इसमें हमने क्या देखा? 3 जीरोस हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के वैसे मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 3 जीरो हो सकते हैं। और हमने देखा कि दूसरा एक एग्जांपल लिया तो उसमें तो एक ही जीरो है, या कह सकते हैं रिपीटेड जीरोस हैं। रिपीटेड जीरो का मतलब है हमारा कि 0 0 0, इस तरीके से भी कह सकते हैं हम इसको। और एक दूसरा एग्जांपल में क्या आया? एक ही जीरो आया। तीसरे एग्जांपल में हमने क्या देखा कि भाई इसके 2 जीरोस आ रहे हैं।
ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि क्वाड्रेटिक में क्या था, क्वाड्रेटिक में ये था कि दो जीरोज होंगे, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे या दो सेम जीरो होंगे या रियल जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये एक जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने इसमें क्वाड्रेटिक में क्या देखा था कि या तो दो डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे या रिपीटेड जीरोज होंगे, कोइंसिडेंट जीरो जिसको कहते हैं वो होगा, और या तो जीरो होगा ही नहीं। लेकिन क्यूबिक में ऐसा नहीं है ना। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स इट मस्ट हैव एटलीस्ट अ जीरो, है ना। यहां से मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं भाई कि एक्स एक्सिस को वो कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जब इस तरीके का ग्राफ होगा भाई तो बताओ कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल विद real coefficients has at least one real zero, at least one real zero, and at most three zeros, है ना। समझ पा रहे हो बेटा आप ये कि मैक्सिमम तो 3 हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीरो हो ही ना, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आप ऐसा बना ही नहीं सकते हो, सोच ही नहीं सकते हो रियल कोएफिशिएंट्स के साथ जो कि जीरो उसका ना हो, मतलब एक्स एक्सिस को वो कट ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ भी ऐसे दिमाग में सोचो ना आप अगर ग्राफ को दिमाग में सोचो तो आपको लगेगा कि जैसे देखो कोई भी इस तरीके का क्यूबिक होता है, ठीक है भाई। अब एक्स एक्सिस कहीं पर भी, अब एक्स एक्सिस कहीं पर भी जाएगा तो एक्स एक्सिस या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में भी 3 जीरोज हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना। देख पा रहे हो यहाँ पर 1 2 और ये 3, ठीक है, देख पा रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा एक्स एक्सिस यहाँ पर नहीं हुआ, है ना, तो एक्स एक्सिस यहाँ होगा, ठीक है। अब देख सकते हो कि भाई एक बार तो कट करेगा ही करेगा, एक बार कट करेगा ही नहीं, ये ऊपर भले ही चला जाए, एक बार तो कट करेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट 1 जीरो जब कोएफिशिएंट्स उसके रियल हो तो बच्चों आई होप, हाँ बोलो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स एक्सिस टोटली नीचे हो? तुम नहीं विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम विजुअलाइज कर ही नहीं पा रहे हो। अरे भाई ये जो है ना, एक बार ये नीचे की तरफ जाएगा कहीं पर, तो अब ऐसे ऐसे अगर मैं सोचूं, ऐसे अगर मैं सोचूं कि ऐसे अगर मैं सोचूं कि ये रहा, अब तो नहीं है जीरो। अरे ऐसा नहीं है, ये खत्म थोड़ी हुआ, ये तो बहुत ही ऊपर तक जा रहा है और ये बहुत नीचे तक जा रहा है, एक बार तो कट करेगा ही करेगा। मैंने यहाँ पर रोक रखा था, इसका मतलब ये नहीं था कि ये यहीं तक था, ये नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मतलब अच्छा, मैं, ओके। हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ, ज्यादा हाँ पूछ लेंगे तो फिर वो और नीचे बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। वो ग्राफ जो होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है ना, ग्राफ इनफाइनाइट तक जाता है वो, ठीक है। वो हमने रोक रखा होता है। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ कर दें और कहें कि कभी देखो नहीं है जीरो, ऐसा नहीं है, ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बार तो कट करेगा ही ना, ये है। ओके, ठीक है जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं और आप लोग उसको सॉल्व करोगे। अच्छा, उससे पहले एक रिमार्क भी देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। वेरी गुड, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है चीजें। नहीं आ रहा हो तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट लगाना अपनी तरफ से, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ लर्निंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, डेलिकेट प्रोसेस है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ता है ना, डेडिकेशन चाहिए होता है सीखने समझने के लिए। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो, और फिर डाउट भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग रिमार्क पे, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया है उसके बाद हम एक रिमार्क पे आते हैं कि भाई इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n, है ना, इन जनरल बात कर रहे हैं कि भाई हमने अभी 2 डिग्री का देखा, 3 डिग्री का देखा, उसके ग्राफ देखे। फिर अब कह रहा है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, मतलब 4 5 6 7 कोई का भी हो, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, तो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो वो मैक्सिमम n पॉइंट्स पे कट कर सकता है। जैसे 4 डिग्री का हुआ तो 4 डिग्री का होगा,
है ना। 4 डिग्री का होगा बेटा तो देखो ऐसा होगा, 4 डिग्री का होगा तो 1 2 3 4 पॉइंट पे मैक्सिमम कट कर सकता है, या 4 डिग्री का होगा तो मैक्सिमम है तो ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, 2 डिग्री का 2 पॉइंट पे कट करे, है ना। 4 डिग्री का है तो इस तरीके से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है ये, है ना। देयरफॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस, मैक्सिमम n जीरोस होते हैं। पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है तो उसके मैक्सिमम n जीरो होंगे, दैट मींस 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से। अब आते हैं एग्जांपल पे, देखो look at the graph in 2.9 and each of the graph y is equal to px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros कितने हैं वो फाइंड करना है। तो पहले वाले में आई थिंक सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में, 1 एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है, 2 अगले वाले में 2 3 इसमें 1 क्यों, क्योंकि खाली एक ही पॉइंट पे ये कंसीडर नहीं करना होता है, ये कंसीडर नहीं करना होता है ना। यहाँ पर 1 सर दो नहीं है 1 है। 1 2 3 4 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पार्ट में तो 2 होने चाहिए सर, वहाँ पे तो क्वाड्रेटिक कितनी बार समझाया मैंने, नहीं ये बिल्कुल जो बोला है तुमने अभी, ये मेरे ख्याल से तुम कुछ पल्ले नहीं पड़ा अभी तक जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 ही है, नंबर ऑफ जीरोस जो है ये 1 ही है, 1 है ये भाई, एक ही तो ऐसा वैल्यू है, एक ही ऐसा वैल्यू है ना जो इसको जीरो कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 ही हो गया। तुम एक अलग माइंडसेट में हो, मतलब अलग माइंडसेट का मतलब होता है कि आप प्री कॉन्सेप्ट नोशन के साथ, ओपन माइंड के साथ लर्निंग जो है ना वो ओपन माइंड के साथ होता है। आप एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन के साथ बैठोगे तो नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो है बेटा ये 1 है, एक ही है, नंबर ऑफ जीरो 1 ही है इसमें। हाँ तुम अगर रूट्स की बात करो तो वो कह सकते हो तुम 1 1 है ना, बोलने के लिए बोल सकते हो, बट नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है ये समझना बड़ा जरूरी है। द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट px इज इक्वल टू 0, ये होता है जीरो का डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ x, है ना। अब तुम मुझे इसमें बताओ कि तुम्हें वैल्यू दिख रहा है x का ताकि fx 0 है या px 0 है, या फिर वैल्यूज दिख रहे हैं, तुम्हें वैल्यू दिख रहा है या वैल्यूज दिख रहे हैं। इस केस में वैल्यू दिख रहा है, एक वैल्यू दिख रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक होगा ना भाई। इस केस में अगर देखें तो ये वैल्यूज हैं, इस केस में देखें तो एक नहीं एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस एक से ज्यादा है, लेकिन इस केस में एक ही एक्स का वैल्यू ऐसा है जिससे ये जीरो हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 1। सर सर 4 डिग्री का मिनिमम कितना होगा? 4 डिग्री का मिनिमम 0 मिनिमम 0 लो ना, एग्जांपल ले लिया x पावर 4 + 1, इसका कोई जीरो है ही नहीं, है ना, नो रियल जीरोस। हाँ क्या पूछ रहे हो बोलो, क्या पूछ रहे हो बोलो। सर यहाँ पे ऑफ इक्वेशन पूछी जाती तो फिर हम 2 लिखते हैं ना फर्स्ट पार्ट में। अरे आपस में बात मत करो, डाउट पूछो, क्या कह रहे हो। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि क्वेश्चन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है तो हम 5th पार्ट में तब 2 लिखते ना। किस में? 5th पार्ट में। 5th पार्ट में हाँ 2 डिग्री होती है इसकी। वैसे पूछेंगे नहीं वो डिग्री, क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है ना। एम्बिग्यूअस क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो तुम्हें अगर y = x² का ग्राफ प्लॉट करना है, पता है कैसा ग्राफ होगा, ये पैराबोला होगा, इस तरीके का पैराबोला बनता है। और y = x⁴ का ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे ना तो पता है क्या होगा, सॉरी अच्छा नहीं बन पाया, बट ये भी वैसा ही दिखता है, बस ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया, देखो यहाँ थोड़ा फैला हुआ है, ये फैला हुआ है और ये थोड़ा सा कंडेंस हो गया, है ना। तो ये दोनों ग्राफ पैराबोला जैसे ही लग रहे हैं, बट ये 4 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है ना। और ये फैला हुआ ग्राफ है थोड़ा सा, और ये जो है कह सकते हैं कंडेंस्ड है, तो दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग डिग्री के हैं, इसलिए पूछेंगे नहीं, ग्राफ देख करके नहीं पूछते हैं, ग्राफ देख करके नहीं पूछते हैं। सर ऐसा है कि जितना ज्यादा पावर बढ़ते रहेगा इवन नंबर, तो फिर वो ज्यादा कंडेंस होते रहेगा, वाई एक्सिस के पास आते रहेगा। एग्जैक्टली। तो आई होप ये क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब हम लोग
बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि आपने बोला था कि अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट 1 0, तो फिर एक्स क्यूब प्लस 1 में तो जीरो जीरो नहीं है इसमें। किसने कहा जीरो नहीं है? सर अगर हम x की वैल्यू ये -1 कॉन्फिडेंस ले तो आता कहाँ से है हो तुम्हें? जाएगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? देखो ये हो गया जीरो, ये देखो -1 आ गया जीरो, किसने कहा नहीं है? ये बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि इसका जीरो होगा ही नहीं। याद है -1 रख के देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स की जगह -1 रख के देखो, हो रहा है जीरो। तो पहले मेरे भी दिमाग में आया था, पर फिर मैंने चेक कर लिया। यही तो लर्निंग है बेटा, यही लर्निंग होता है कि आपके मन में कंफ्यूजन ना होना, तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। कोई भी इंसान, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल्स रहे होंगे, वो बहुत ही कंफ्यूज रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कंफ्यूज रह के उन कंफ्यूजन्स को क्लियर भी किया, उसका आंसर ढूंढना, यही तो है सत्य की खोज। सत्य की खोज में लगे रहो, आपको ब्रेन जो है कंफ्यूज करेगा कि अच्छा एक्स क्यू प्लस 1, और ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ये पूछा है सही है, ये कई बच्चों को कंफ्यूज करता है कि एक्स क्यू प्लस 1 कैसे जीरो हो जाएगा, वो तो होगा ही नहीं। हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, है ना। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो मैंने कहा ना कि एक्स कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स हैज एटलीस्ट 1 रियल जीरो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप उसमें एग्जांपल आप सोचते रहो, ठीक है, तो आप कंट्राडिक्ट उसको नहीं कर पाओगे, बट हाँ आपके कंफ्यूजन अगर आ रहे हैं, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और उस कंफ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिए, पूरी पूरी मेहनत से उसको कंफ्यूजन को क्लियर करना होगा, है ना। ऐसा नहीं खाली कंफ्यूजन ले लिया और उसको बैठे हुए लेकर के, नहीं, कंफ्यूजन आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको क्लियर करें तो उससे भी अच्छी बात है, और वही सही रास्ता है सही मंजिल तक पहुंचने के लिए, वही रास्ता है सक्सेस का, ठीक है। कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, मैं मानता हूं इस बात को, और उसका सॉल्यूशन ढूंढना एकदम सही डायरेक्शन में जाने का एक तरीके से कह सकते हैं साइन है। आई होप क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया होगा अब तक जो हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, और ये 2.1 में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए, बिल्कुल कह सकते हो ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है। एनसीईआरटी पता नहीं क्यों इतना लिबरल है, क्यों बच्चों से इतना प्यार करती है, समझ में नहीं आता है मुझे। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, वगैरह नंबर ऑफ जीरो फाइंड करो, यही है ना, नंबर ऑफ जीरोस बताओ कि देख करके, ग्राफ देख करके, भाई बताओ पहले वाले में जीरो 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 सर, 1 हाँ, 2 फिर 3 1 2 3 4 4 फाइव मत बोल देना, फाइव मत बोल देना। हाँ ये जो ग्राफ है ना अगला वाला, 3 ऐसा है, देखो ध्यान से, ऐसा हो रहा है ये, है ना। तो यहाँ 1 0, यहाँ पर 1 0, और यहाँ पर 1 0, 3 जीरो है, इसके कितने जीरो है? 3 जीरो हो गया भाई। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट, 2.1 का पहला एक्सरसाइज, 2.1 एक्सरसाइज जो है आपका हो गया कंप्लीट, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, और थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग क्लास को ना यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो किसी को कोई डाउट हो तो डाउट के लिए बच्चे रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो बच्चे साइन आउट कर सकते हैं। गुड नाइट, और मन से पढ़ाई करना, कोई कंफ्यूजन हो तो अगली क्लास में पूछ सकते हो, और जिन बच्चों को अभी डाउट है तो मैं 5-10 मिनट हूँ अभी, तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। सर एनटीएससी में इससे ज्यादा होगा ग्राफ? सर एक मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन था। मेंटल एबिलिटी से क्या क्वेश्चन है, बोलो। पहले पढ़ा लो मेंटल एबिलिटी, उसके बाद पूछना ना। मेंटल एबिलिटी के बाद करा दूंगा ना टॉपिक के हिसाब से, उस हिसाब उसके बाद पूछना तो अच्छा रहेगा। सर बोलो। सर एनटीएससी में से ज्यादा आएगा ग्राफ रिलेटेड? नहीं, मैं अभी कंप्लीट कहाँ हुआ ये चैप्टर, तो अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ ना, एनसीईआरटी करा रहा हूँ ना, अभी एनसीईआरटी कराऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल भी कराऊंगा, है ना। छूटेगा कुछ नहीं छूटेगा, आप टेंशन मत लो, है ना। जितना एनटीएससी में आता है ना उतना तो हम लोग करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो सर, एक 9th क्लास का डाउट था सर। बोलो। सर वो हम 9th में पढ़ते थे कि प्लॉटिंग द इरेशनल, सर हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि प्लॉटिंग द इरेशनल नंबर, तो सर उसमें इरेशनल नंबर तो ऐसे बहुत से होते हैं तो खत्म ही नहीं होता, मतलब तो सर हम फिर उन्हें प्लॉट कैसे कर पाते हैं? तो प्लॉट मतलब कोई भी एक नंबर बोलोगे तो उस हिसाब से प्लॉट होगा ना। जैसे मान लो तुम्हें कहा √10, तो √10 को प्लॉट करने का तरीका होता है ना कि आप क्या करोगे, पहले तो 3 यूनिट ले लेते हैं इसके ऊपर, और फिर 1 यूनिट ले लेते हैं, है ना। तो 3 3 जा 9, तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है? √10, है ना। ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसका रूल होता है। फिर इसके बाद कंपास से यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, है ना,
और सर्कल बना दिया तो फिर यहाँ पर जो कट करेगा यही वैल्यू आपका √10 है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर पर ये एग्जैक्ट थोड़ा ना होगा। एग्जैक्ट ही होगा ये। अब एग्जैक्ट थोड़ी होगा, मतलब एग्जैक्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? हम कोई भी चीज एग्जैक्ट कभी भी नहीं कर पाते हैं। परफेक्ट तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना बेटा, परफेक्ट कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पेपर जो है, पेपर भी तो लाइन जो है, ये लाइन अपने आप में इतनी मोटी लाइन है। यूक्लिड का जो डेफिनेशन होता है उसमें लाइन की कोई जो है वो थिकनेस होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी तो थिकनेस है। तो परफेक्ट तो कभी नहीं होगा। बट हाँ, चीजों को समझने के लिए ये जो आंसर है, ये जो तरीका है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये तरीका जो है ये एक्सेप्टेबल तरीका है। मतलब नो वन कैन प्रूव इट रॉन्ग। ठीक है, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता है, ये बात है। एग्जैक्ट तो कभी नहीं, कुछ एग्जैक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब तुम 1 किलो चीनी खरीदने के लिए जाते हो तो वो 1 किलो थोड़ी देगा, किसी भी मशीन से वो वेट करके दे, कभी भी 1 किलो नहीं होगा। वो तुम्हें पता है ना, एयर का प्रेशर होता है, कितनी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसका वेट जो है कहीं ना कभी 1 किलो 1 ग्राम हो जाएगा, कभी 1 किलो आधा ग्राम हो जाएगा, कभी 999 ग्राम पॉइंट कुछ हो जाएगा। इस तरीके से परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है। सर जैसे कोई नंबर है 0.1 एक मिनट, आवाज तुम्हारी कट रही है, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ बोलो, फिर से बोलो बेटा। सर कोई नंबर है, हाँ जैसे कि 0.01 फिर 001 फिर 001। सर ऐसे नंबर को हम कर सकते हैं प्लॉट जिसके जीरो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो तो इरेशनल है। ओके, उस तरह के नंबर को तुम सबसे पहले देखो, उसको तुम्हें फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, इरेशनल कह रहे हो ना, सॉरी इरेशनल कह रहे हो ना। इरेशनल उस तरह के नंबर को नहीं प्लॉट कर सकते, उस तरह के नंबर को प्लॉट करने के लिए कभी कहा भी नहीं जाएगा तुमसे। कर तो सकते ही हैं लेकिन वो पूछा नहीं जाता है जनरली। एक बच्चे ने पूछा, शाम्भवी ने पूछा हुआ है कि भाई √2 को 22 करना है। तो बेटा ये रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लेना, स्टार्टिंग में बताया है ना मैंने, आप देख लेना। दोबारा करूंगा फिर से कोई फायदा नहीं है, रिकॉर्ड वीडियो देख लेना प्लीज। सर हाँ सर, एक ट्रेन है 5 मीटर लॉन्ग और वो 10 सेकेंड में एक आदमी को कवर कर देती है, एक आदमी को क्रॉस कर देती है जो 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन की डायरेक्शन में ही भाग रहा है। तो सर ट्रेन की स्पीड क्या है? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो एक बार। एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। एक हाँ ट्रेन 125 मीटर अच्छा, 125 मीटर है, हाँ और ठीक है। 125 मीटर लॉन्ग है और वो 10 सेकेंड में उस आदमी को कवर कर देती है। 10 सेकंड में कवर कर देती है, मतलब 125 मीटर ट्रेन है ये, 125 मीटर ट्रेन है और बंदा जो भाग रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है और 10 सेकंड में, है ना। तो 10 सेकंड में ये कितना चलेगा, 10 सेकंड में ये कितना चलेगा? 5 किलोमीटर पर आवर इस पे इसकी स्पीड है, तो 5 × 1000 हो गया और अपॉन में 3600 हो गया। ये 5 तुम्हारा हो गया into इसका। 18 भी कर सकते हैं ना हाँ सर, डायरेक्टली 5/18 से कर देते। हाँ ठीक है, वही कर देते हैं, चलो कोई नहीं। 2 5 जा और 2 से 18 जा, तो 25/18 हो गया ना। 25/18 हो गया, तो 10 सेकंड में कितना होगा इसकी स्पीड जो है, ये 25, अच्छा तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? 10 सेकंड में ये तो हमने निकाला है पर सेकंड है, 1 सेकंड में इंटू 10, 250/18, कर रही है 250/18 मीटर चलेगा वो, करेक्ट है ना। और 250/18 ये डिस्टेंस कवर करेगा और 125 मीटर जो है उसकी ट्रेन की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर। अब ये ट्रेन की लेंथ क्रॉस करेगा, ये बंदा मान लो कोई एक दौड़ रहा है, यहाँ से कोई एक बंदा दौड़ रहा है, तो बंदा नहीं सबसे क्रॉस, पहले ट्रेन क्रॉस हाँ करेगी उस आदमी को। हाँ सर वो आदमी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है। हाँ, ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रहा है। तो सपोज यहाँ से इन्होंने दोनों ने स्टार्ट किया चलना, तो ये ट्रेन को कितना बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 250/18, ये हमने सही निकाला है। मतलब ये एक तो देखो, ये भी दौड़ रहा है ना, ये भी दौड़ रहा है और ये ट्रेन भी दौड़ रही है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, करेक्ट है। ये मतलब ये भी भाग रहा है और ये भी, दोनों भी, और इसको पकड़ रहा है, तो नेचुरली इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी स्पीड मान लो हमने x मान लिया, x मीटर पर सेकंड मान लिया 1 सेकंड के लिए, तो 125 मीटर ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 125 मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा इसको? 125 मीटर ट्रेवल करने में टाइम का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड का मतलब 125/x हो जाएगा। तो 125/x टाइम लगेगा इसको, और इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन उसमें वो डिस्टेंस जो है वो 250/18 हो जाएगा।
और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 125/x इज इक्वल टू 250/18 हो जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 से 9 पे जाएगा, तो x की वैल्यू 9 होगी। 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड। सर उस फॉर्म में था, मतलब किलोमीटर पर आवर में था। चेंज कर लेना इसको, ठीक है। दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना, दोनों का जो टाइम लगेगा ना, टाइम सेम ही होगा, है ना। मतलब मान लो दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया है ना, तो इसका टाइम लगेगा 125/x ट्रेन का, और आदमी को लगेगा 250/18, है ना। तो दोनों को सर जो पर टाइम डेसिमल में नहीं था, ये तो डेसिमल में आ जाएगा। कौन सा? सर यही, 9 मीटर पर सेकेंड। ये सर डेसिमल में आंसर नहीं था उसमें। अच्छा 40, अच्छा, 15, एक मिनट एक 55। मिनट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। टाइम 10 सेकेंड इसमें। एक काम करना, एक काम करो, तुम मुझे ना क्वेश्चन लिख करके भेजना एक बार, ये इसमें लिख करके दो, तो जो क्वेश्चन है ना उसका वो क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके दो, इसमें मैं सॉल्व करके बताता हूँ फिर। और सर एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। इसी में लिख करके भेज दो ना, इसी में लिख करके भेज दो, सर वो ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर लिखने में तो। सर क्वेश्चन सुन लीजिए एक मिनट। सर हाँ, दिनेश entered the conference room 10 minutes before 12:30 hours for meeting. He came 20 minutes before Naresh, who was 30 minutes late. At what time the meeting was scheduled? ऐसे नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा आपको ये। सबका नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे इमेज भेज दूंगा। हाँ ठीक है, वैसे कर लो, ठीक है। मैम से नंबर ले लेना, अभी क्लास के बाद मैम से नंबर ले लेना, और आपको मैम नंबर दे देंगी ना, फिर उस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं देखूंगा फिर, ठीक है। कौन सी मैम? एकेडमिक में जिससे बात करते हो आप, मैम से, एकेडमिक में। हाँ ठीक है, वो भेज देना, मैं बता दूंगा फिर, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। सर हाँ, सर वो डेसिमल्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? वो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लो ना बेटा। एलसीएम, एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर होता है। नो सर, फ्रैक्शंस का नहीं सर, डेसिमल्स का अरे पूछ रहा हूँ डेसिमल सर, को वो मॉड्यूल। अरे डेसिमल भी तो फ्रैक्शन ही है। डेसिमल अगर लिखा है 0.28, तो उसको 28/100 लिख सकते हैं ना। नो सर, उसे लिख तो सकते हैं, पर मॉड्यूल में कुछ अलग दे रखा था। मॉड्यूल में मत देखो ना बेटा, क्यों मॉड्यूल में देख रहे हो? मैंने जो आपको बताया वो परफेक्ट बता दिया ना, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। मॉड्यूल में देख के आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। 0.28 अगर कोई अगर दिया हुआ है डेसिमल, तो उसको फटाफट आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 28/100 लिख लो, और फिर उसके बाद वही प्रोसेस फ्रैक्शन में आ गया तो खत्म बात। नहीं, आसान है ना समझना इस तरीके से। और सर मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस थे सर कुछ। मेंटल सर एबिलिटी आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करवाओगे अलग से? हाँ हाँ, अलग से करवाऊंगा, अलग से करवाऊंगा। ये पीयूष ठाकुर ने पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस दिस दिस, प्लीज सॉल्व इट। तो भाई पीयूष, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो ना इसको, पहले तो स्प्लिट करके लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m, और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है। एक्स एंड वाई दे आर नॉट मल्टीप्लीकेशन, एक्स एंड वाई आर नंबर्स। A circular field has circumference of 360 and cyclists start together and can cycle a day around the field. When will they meet again? When they will meet again मतलब circular field has circumference इतना है, और 3 cyclists start together and can cycle a day around the field. When will they meet again? ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। 360 का circumference ये है, circular field है 360 किलोमीटर, 3 cyclists start together and can cycle। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है तुमने? सर्कल फील्ड, सर डीपीपी 1A का क्वेश्चन नंबर 3। रुको इसको ट्राई करता हूं मैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? डीपीपी का क्वेश्चन नंबर डीपीपी 1A का क्वेश्चन नंबर 3। क्या था क्वेश्चन? बोलो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन। 573xy is divisible by 90. Find x plus y. ओके, एक मिनट, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो 90 से डिविजिबल है, तो 90 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 90 के फैक्टर होते हैं 50, 5, 6 और 5 और 6 होते हैं ना, 5, 5, 6, मतलब जो नंबर 5 और 6 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर 90 से डिविजन होने के लिए 90 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? 5 इंटू
45 3 स्क्वायर 2 है ना, तो सर 3 9 5 into 2 हाँ, ऐसे भी कह सकते हो कि 9 into 10 मतलब 10 से 90 से डिविजिबल होने के लिए 10 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए इसको, ठीक है। 10 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ये तो समझ रहे हो ना भाई। ये 10 से 90 से डिविजिबल है, इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो उसके लिए y की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए, लास्ट वाली डिजिट तो 0 ही होनी चाहिए, तभी तो वो 90 से डिविजिबल होगा। नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो डिजिट्स हैं वो दोनों, ठीक है। और उसके बाद x जो है, हाँ अब कर लोगे इस तरीके से डिविजिबिलिटी के रूल से। सर बता दो एक बार। अरे यार क्या मुसीबत। नहीं, अब ये यहाँ पर 5 से 3 से देखो, 5 से डिविजिबल होने के लिए अब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सारे सम डिजिट्स भी सम जो है ना वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 7 12 12 3 15 15 प्लस एक्स प्लस वाई 15 प्लस एक्स प्लस वाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 15 तो पहले से ही डिविजिबल है, और वाई जो है वो तुम्हारा 0 ही है, तो एक्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती है, फिर 1 आ गया, फिर 2 भी नहीं हो सकती, 3 आंसर होगी, हो गया। ओके ये सर्कुलर सर फील्ड वाला क्वेश्चन जिसने पूछा है नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार वेरीफाई करना बेटा, कहाँ से लिया हुआ है तुमने। हाँ बोलो। सर डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 16। अरे पीयूष ठाकुर तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया? हाँ बोलो क्या कह रहे हो। डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन क्या है? 16th क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। यस सर। सर इसकी हिंट दे दीजिए। ओके ये है क्वेश्चन, find the least number which when divided by 12 16 30 12 16 18 Yes, sir. 30 leaves remainder 4 in here but completely divisible by 7, ठीक है। लीस्ट नंबर विच एंड डिवाइड, तो एलसीएम से डिविजिबल रिमाइंडर 4 आना चाहिए, है ना, रिमाइंडर 4 भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखो कि इन सब से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, 12 16 18 और 30 का जो है ना एलसीएम निकाल लो। सर 60 आएगा। हाँ कितना आएगा सर 60 60 60 नहीं आएगा, 60 कैसे, 60 तो जाता नहीं इसके टेबल में, 16 के टेबल में कैसे आ जाएगा। सर दूसरा 4 3 जा 4 4 जा और 18 30 है ना, फिर से 3 के टेबल में जाएगा 1 4 3 6 जा 3 10 जा, फिर जाएगा 2 के टेबल में 2 2 जा 2 3 जा 2 से 5 जा, अब नहीं जाएगा किसी के टेबल में, 5 3 जा 15 2 जा 30 इनटू में least number when divided by 12 leaves remainder, find the least number which when divided by this। अच्छा एक सेकंड, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरे से भाई। 12 से डिवाइड करने पे मान लो वो नंबर x है, वो नंबर जो है 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है, 12q1 प्लस रिमाइंडर 4 होना चाहिए। x की वैल्यू अगर हम 16 लेते हैं तो ये रिमाइंडर भी 4 होना चाहिए, इस केस में भी सारे केसेस में 4, मतलब x माइनस 4 जो है वो 12 से डिविजिबल होगा। ये कुछ मिस्टेक है बच्चे, इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, इसमें कुछ मिस्टेक है बेटा, ठीक है। अगली क्लास में इसको मैं देख करके बताऊंगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। यस सर। क्योंकि ये छोटा सा जो वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है, ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है, ये कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, अगली क्लास में इसको चेक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। सर नो आगे थे। और कोई डाउट है किसी को? सर मेरा आंसर 284 ही आ रहा है। यश गुप्ता ने आंसर बता दिया है, वेरी गुड, ठीक है। सर मेरा आंसर पीयूष ठाकुर, हाँ तुम्हारा ठीक ही तो आ रहा होगा, क्यों आंसर सही नहीं बैठ रहा है, देखो ध्यान से, यही लग रहा है मुझे तो। पीयूष तुम्हारा आंसर जो निकाला हुआ है तुमने मुझे ठीक लग रहा है। अक्षिता तुम अपना क्वेश्चन जो है ना एक बार चेक करके देखना, क्योंकि या नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ। चलो तुम्हारा क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है तुमने क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसका अगली क्लास में डिस्कस करके बताऊंगा बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, और कौन है, और किसी को कोई डाउट है बेटा? क्लास ऑफ करें? यस सर। चलो ओके यस सर। बाय, गुड नाइट। ओके सर बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।